हाय गाइस, आज हम देखेंगे यूज़ नेविगेट का यूज़ कैसे करते हैं। बिकॉज ऑफ यूज़ नेविगेट का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कहीं पे लोकेट होने के लिए। अब तक तो हमने वो देखा लिंक के थ्रू जाना, बट अब यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट। बेसिकली यूज़ नेविगेट होता क्या है, यूज़ नेविगेट एक हुक है जो यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कहीं पे हमें नेविगेट करना, जैसे किसी क्लिक पे हमें कहीं पे रेंडर होना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज़ नेविगेट का। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम डिफ़ाइन कर देते हैं इसका स्टेट, कॉन्स ले लेते हैं नेविगेट नाम का, नेविगेट कर देंगे इक्वल टू यूज़ नेविगेट कर देंगे, यूज़ नेविगेट। ओके, दैट्स इट। अब एक बटन बनाएंगे यहाँ पे यूएल के नीचे, और ये हो जाएगा होम कंपोनेंट है, सॉरी ये होम कंपोनेंट है और ये अबाउट कंपोनेंट है। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे हम बटन बनाएंगे, बटन गो अबाउट पेज, एक ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, ऑन क्लिक लिखते हैं। एक फंक्शन बनेगा गो टू अबाउट पेज। तो हम इस फंक्शन को हम या तो एरो फंक्शन लिख सकते हैं तो नॉर्मल फंक्शन में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं नॉर्मल फंक्शन में, फंक्शन लिखते हैं, दैट्स इट। ओके, अब क्या है कि अब हमने नेविगेट किया है तो हमें नेविगेट करना है, तो नेविगेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे नेविगेट। अब नेविगेट कहाँ पे करना है इसीलिए, तो हमें जाना कहाँ पे, अबाउट। अब हमारा जैसे कि राउट बना हुआ है यहाँ पे अबाउट का, तो यही यूज़ कर लेंगे हम अबाउट पे, नेविगेट करने के लिए अबाउट हो गया। अब देखते हैं, अब जस्ट लाइक अब हम यहाँ हैं तो एक बार रिलोड कर लेते हैं। सो रिलोड कर लेते हैं, यहाँ से रिलोड हो चुका है। अब हम नेविगेट करना है हमें वहाँ पे, तो हम जस्ट लाइक ऐसे हम नेविगेट का यूज़ कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए। ओके, एंड सपोज़ दैट कि अगर हमें नेविगेट से कुछ डेटा भेजना है, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, सपोज़ दैट होम पेज पे मैंने यहाँ पे डेटा बना दिया, कॉन्स ले लिया, नेम इक्वल टू मैंने डाल दिया रितेश पांडे, दैट्स इट। अब हमें यहाँ पे भेजना है तो हमें यहाँ पे इसको स्टेट के थ्रू भेजेंगे। कैसे, अबाउट अस पे इसको भेजेंगे हम स्टेट के थ्रू, तो कॉमा लगाएंगे स्टेट। ओके, दैट्स गुड। फिर एक और ब्रैकेट लेंगे। अब जैसे हमें पास करना है नेम, नेम लिया हमने, फिर नेम को पास कर दिया। ओके, दैट्स इट। अब हम इसको, अब जैसे यहाँ से तो पास कर दिया, अब यहाँ पे हमें अबाउट उस पर तो दिखेगा नहीं कि क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं, तो हमें उसको यूज़ करने के लिए एक हुक है यूज़ लोकेशन का। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट लोकेशन नाम से, कुछ भी ले सकते हैं, लोकेशन इक्वल टू हाँ यूज़ लोकेशन ओके, सॉरी, दैट्स इट। अब हम देखते हैं लोकेशन में आया क्या, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, सॉरी लोकेशन। कभी भी कंसोल लॉग करते हैं तो एक थोड़ा सा कमेंट लिख देते हैं, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है किस चीज़ का, क्योंकि अब हम जैसे बहुत सारे कोड लिखेंगे तो यहाँ तो मान लीजिए एक है तो ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लिखेंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी ना। अब जैसे देखो लोकेशन में हमारे क्या आ रहा है, एक की पाथ आ रहा है, की आ रहा है और एक स्टेट भी आ रहा है।
तो स्टेट के अंदर हमारा नेम आ रहा है, तो अब उसको नेम देखने के लिए तो हम देखेंगे यहाँ पे डॉट स्टेट के थ्रू आ रहा है, तो स्टेट लगाएंगे, फिर डॉट नेम, तो अब हमारा यहाँ सीधे डायरेक्ट नेम में आ जाएगा। तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे हम? अब जैसे सपोज दैट एक दिखाने की यूआई भी दिखाने के लिए, तो हमें एक ले लेते हैं H4 टैग ले लेते हैं सपोज दैट, तो लोकेशन डालेंगे, सेम लोकेशन डॉट स्टेट डॉट नेम, दैट्स इट। अब हमारा नेम यहाँ पे दिख गया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम कर देते हैं, लिख देते हैं आई एम रितेश पांडे, दैट्स इट। तो आज मैंने आपको यूज़ नेविगेट बता दिया और यूज़ लोकेशन भी बता दिए। 2 हुक थे, दोनों मैंने बता दिए। और ऐसे तो बहुत सारे हुक हैं रिएक्ट में, तो बेसिकली जो आगे आते यूज़ होते रहेंगे वो हम बताते जाएंगे आपको, तो आप यूज़ करते जाइएगा। बट बेसिकली इट इज़ द बेस्ट for the navigate from on one page, from one page you have going to another page, which are not present on a nav bar or any other place. You can use this for use navigate, and you have to get data from that, then you use to use location. basically use location वहाँ यूज़ होता है, जो सपोज दैट अगर कि हमारे पास कोई सपोज दैट अगर हमारे पास ले लेते हैं एग्जाम, अमेजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इन सब की कोई आईडी यहाँ पे होगी, यहाँ पे जहाँ से बैकएंड से आ रहा होगा, तो ये इन सब की एक आईडी होगी। सपोज दैट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी कोई आईडी होगी, OnePlus Nord 4 का दिखने कोई एक आईडी होगी यहाँ पे। अब वो आईडी पैरम्स में आई थिंक नहीं, पैरम्स में नहीं दिया होगा, यूज़ नेविगेट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आईडी है, आईडी के थ्रू हम यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए यूज़ होता है यूज़ नेविगेट का। अगर फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि ये किस पे बना है, जब सो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक्चुअली रिडक्स पे, हाँ रिडक्स पे बनाएंगे अब, क्योंकि 2 वीडियो ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें राउटर में, तो अब हम रिडक्स देखेंगे, रिडक्स पे कैसे स्टोर करते हैं एक्सेट्रा सब डेटा वगैरह। तो रिडक्स का यूज़ देखेंगे अब कैसे करते हैं, इसके सारे प्रोसेस। थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट में है क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया हूँ सेकेंड राउंड में, तो उसका भी आएगा इंटरव्यू में क्या क्या पूछे थे मुझसे, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको, और मैं बता दूंगा इंटरव्यू में। इसका भी एक इसी का जब इंटरव्यू वाला पार्ट मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा, वो भी जो मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था रिएक्ट के, वो भी मैं बता दूंगा, डाल दूंगा उसी में लास्ट में। सो मिलते हैं रिडक्स वाले वीडियो में, और थैंक यू, एंड यार लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't